शाह साहब, ये एक तो सजेशंस को अडॉप्ट करने में आप समझते हैं कि हुकूमत करेगी, इस मामले को देखेगी। दूसरा, ये इसमें एक टैक्सेस वाला भी उन्होंने कहा है, और ये टैक्सेस वाले मामले तो हम बात करते रहे हैं कि बिजली की कीमतों में जो एक मसला ये भी है, आप वहाँ पे भी रिलीफ दे सकते हैं। जो बेवहा टैक्सेस आपने लगाए हुए हैं, अगर आप वही कम कर दें या ख़त्म कर दें तो मामला काफ़ी हद तक रिलीफ वाले हो सकते हैं। हल किस तरह से देखेंगे? मेरे ख्याल में आमना जो एशिया पाक के चेयरमैन है शरियार चिश्ती साहब ने, वो कहते हैं कि उन्होंने पॉन्ड के अंदर एक पत्थर फेंक दिए, अब लहरें बननी शुरू हो गई हैं। और मेरे ख्याल में कहते हैं ना कि जो इनिशिएशन होती है वो शुरू हो गई है। और बड़ा इसके अंदर एक पॉजिटिव मैसेज जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये, इम्पोर्टेंटली इकॉनमी वाली साइड पर मैं बाद में आता हूँ, वो ये है कि IPPs का जो मुआहदा है वो रिविजिट हो सकता है, उसका रेट टैरिफ रिवाइज हो सकता है, उसका जो रिटर्न है पेमेंट वो डॉलर की बजाय रुपी में हो सकती है। और ये शरियार चिश्ती साहब जो लिबर्टी पावर प्लांट के चेयरमैन भी है, उनकी जानिब से एक सजेशन की सूरत में आ गया है। मेरे ख्याल में अब इससे जो लोकल IPPs है, कम से कम जो 68% बताए जाते हैं, वो भाग नहीं सकते। तो एक बहुत बड़ा उन्होंने एक स्टेप उठाया, पहली बात तो ये। दूसरा जो मैसेज कन्वे किया गया है कि जनाब बिजली सस्ती करनी चाहिए तो तब लोग खरीदेंगे। और उन्होंने फार्मूला भी बता दिया कि जी आप जो बहानेबाजी कर रहे हैं कि बिजली सस्ती नहीं हो सकती, किस तरीके से सस्ती हो सकती है। और एक जो उन्होंने जो थर्ड कोल पावर माइन की जो लोकल कोल के इस्तेमाल की बात की, उससे नेक्स्ट ईयर तक 660 मेगावाट बिजली हासिल होगी जो कि के इलेक्ट्रिक के सिस्टम के अंदर आएगी। और सालाना 500 बिलियन यूनिट्स जो है वो सस्ती बिजली क्रिएट होगी, जिससे 25% आपकी सिर्फ कराची की बिजली की ज़रूरियात पूरी होगी। तो मेरे ख्याल में देखिए टेक्निकली एक चीज़ समझा दी गई कैसा हो सकता है। दूसरा जो उन्होंने सजेशन दी है वो बड़ी ज़बरदस्त है, वो ये है कि तमाम IPPs जो है आपस में बैठ के मीटिंग करें। तो मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट को जो हैंडीकैप आ रहा था कि जनाब ये तो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमने बॉन्डेड इनके साथ बॉन्ड्स किए हुए हैं, फिर मसला पैदा होगा, तो ये एक मसला तो हल करा दिया उन्होंने कि जनाब ये चीज़ हो सकती है और हम करने जा रहे हैं। दूसरा देखिए जो दिल में दर्द होता है ना, ये 2021 में जैसे अली कह रहा था कि उन्होंने अपने पावर टैरिफ को कट डाउन किया। अब जो मैसेज वो कन्वे करें कि जनाब वो तैयार है, बिजली का जो खालिस मुनाफा उनको मिलेगा IPPs के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, वो रिटर्न उनको आप डॉलर की बजाय रुपये में दे दे। तो ये एक दूसरा बड़ा अहम इशू होगा। और टैक्सेस की जहाँ तक आप बात करें, मेरे ख्याल में देखिए सस्ती बिजली होगी तो ज़्यादा बिकेगी और आवाम को रिलीफ होगी। जो इंपॉर्टेंट इशू है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो ये है कि वो आवाम को रिलीफ देने की बात करें और पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की बात है। तो ये फ़र्क है फॉरेन इन्वेस्टर में और ये फ़र्क है आपके लोकल इन्वेस्टर में, जो कि समझता है कि वो सर्विस डिलीवरी की शक्ल में आवाम को रिबेट कैसे देगा, वो आवाम को रिलीफ कैसे देगा। तो ये मेरे ख्याल में सब्सिडाइज जो रेट की बात करें ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं जनाब के आप लोकल गैस, देखिए आपके पास गैस के ज़खायर वहाँ मौजूद नहीं, आपके पास कबायली इलाकों के अंदर है स्पिन वार्म 1, स्पिन वार्म 2, और ये बाकायदा आपके जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने बाकायदा यानी डिटेल डिस्क्लोज किए कि हमारे पास 1000 साल से ज़ायद रिजर्व जो हैं वो मौजूद हैं गैस के, सिर्फ शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर, जो कि हमारी 1000 साल की ज़रूरियात पैदा की जा सकती है। इंपॉर्टेंटली देखिए चीप बिजली की तरफ आप अल्टरनेट सोर्स की बात, जैसे कि लोकल कोयले के इस्तेमाल के बारे में उन्होंने कहा। आप और आपके पास कौन से ज़राए, आपके पास सोलर है, आपके पास नेट हाइडल पावर जनरेशन है। और यहाँ आप देख लें, मिसाल एक और आपको देता हूँ, आप शुमाली इलाका जात के अंदर आएँ, यहाँ आपको फिक्स 300 रुपये पर मंथ पे अपनी जितनी बिजली इस्तेमाल करते कर सकते हैं। और ये पावर प्लांट्स या ये आम छोटे छोटे डैम्स लोकल लोगों ने बनाए। अगर जैसे शरियार चिश्ती साहब कह रहे थे कि लिबर्टी पावर प्लांट जैसे ऐसी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज अगर आती हैं और यहाँ वो पावर प्लांट्स सेटअप करती हैं मालाकंड के अंदर, चतराल के अंदर, धीर के अंदर, लोअर धीर के अंदर, तो आप लोकल पावर जनरेशन का एक मैकेनिज्म कर सकते हो। तकरीबन आपके वो गरीब इलाके जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री बिजली मिलेगी। हाँ, इसी बिजली का सरप्लस आप लेके जा सकते हैं नेशनल ग्रिड के अंदर, और मेरे ख्याल में आपको इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। अब हुकूमत पाकिस्तान का काम है, देखिए यहां तक तो इन्वेस्टर ने ऑफर कर दी, अब स्टेट क्या कर सकता है? स्टेट को अपनी पॉलिसी बदलनी होगी, उसने कहते हैं ना कि इसको डिवेल्युएट करना होगा प्रोविंसेस के अंदर। आप प्रोविंसेस को बड़े प्रोजेक्ट लगाने की इजाजत दें, अब तक जो है फेडरल गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही। अब मुझे बताएं कि तुरबेला डैम के बाद वो भी मिलिट्री दौर में बना, मंगला डैम मिलिट्री दौर में बना। आपकी जो सिविलियन हुकूमत है आज तक उन्होंने कौन सा ऐसा बड़ा हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है शुरू किया है जिसके अंदर पाकिस्तान के निजाम के अंदर बिजली की कमी को पूरा किया जा सके? और देखिए एक और आखिरी चीज, एक फिजिबिलिटी पड़ी है, अगर शरियार साहब सुन रहे हैं या बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इरसा
PC1 एक पड़ा हुआ है वापडा के ऑफिस के अंदर। इरसा के जो फॉर्मर चेयरमैन थे फतेहुल्लाह गंडापुर, उन्होंने उस जमाने में 80s के अंदर एक कटदरा एक एरिया है जहां पे उन्होंने एक रन ऑफ वाटर डैम बनाने की बात की। तो उस वक्त उस डैम की कॉस्ट तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 10 बिलियन रुपए थी, आज वो 100 बिलियन होगी। लेकिन वो रन ऑफ वाटर डैम पाकिस्तान को 24 से 35 हजार मेगावाट बिजली दे सकता है नेशनल ग्रिड के अंदर। तो ये चीजें पड़ी हुई हैं। एक और चीज मैं बताऊं आपको, ब्रेकिंग खबर दूं, इस वक्त कालाम के अंदर 2 ऐसे हाइडल पावर जनरेटिंग यूनिट्स, जी एक सेकंड, एक हाइडल पावर जनरेटिंग जो हाइडल पावर के 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं जो पिछले 6 साल से कंप्लीट पड़े हुए हैं, लेकिन वो बिजली का रेट तय ना होने की वजह से नेशनल ग्रिड के अंदर बिजली नहीं दे सकती। तो नेपरा क्या कर रहा है, वापडा क्या कर रहा है, हमारी जो पावर मिनिस्ट्री क्या कर रही है। तो ये तो मेरे ख्याल में बिल्कुल विजिबल है कि हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों की नीयत ठीक नहीं है। वरना आप मालाकंड के अंदर ये 2 पावर जनरेशन प्लांट अरबों रुपए से आपने बनाए, आप उसको रेट दे के इस बिजली को पावर ग्रिड के अंदर शामिल कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।